Hello friends, I am Dr. Bhushan. So welcome to YouTube channel Dr. Bhushan's Biology. ओके मैंने बहुत सारी जगह पे अध्यापन का काम किया है, पुणे में, नासिक में, कोपरगांव में। तो मैंने कुछ क्लासेस को नीट का भी सिखाया बायोलॉजी, 11-12 का भी बायोलॉजी सिखाया। तो ऑन स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ दोज कैंडिडेट्स, दोज टीचर्स, क्लासेस वालों की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आ गई थी, डिमांड आ गई थी, कुछ वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ वीडियो बना रहे हैं। वैसे मैंने कुछ जगह पे रिसोर्स पर्सन बोल के वर्क किया है, कुछ गेस्ट लेक्चर लिए हैं। तो सारे लोगों की, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि कुछ फेस टू फेस वीडियो ले जाए। तो उनकी डिमांड यहाँ पे हम पूरी करने जा रहे हैं। कुछ फेस टू फेस वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो था हमारा एक अलगी बोल्ड एंड वाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो FY PSC में पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस में, उसमें नया एक सिलेबस में एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है जो बोल्ड एंड वाइन का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वो हमने पहले वीडियो में डाला था। दूसरा वीडियो था हम प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एनिमल इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, उसके बारे में दूसरा वीडियो था। लेकिन वो दोनों वीडियो हमारे PPT थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि एक फेस टू फेस एक वीडियो ले जाए, एक लेक्चर लिया जाए। तो हमने उनकी डिमांड पूरी करने के लिए यहाँ पे एक लेक्चर ले रहे हैं। अभी हम जब भी देखते हैं कि 10वीं से बच्चे जब भी पास हो जाते हैं तो उनको 11वीं 12वीं करना है, तो वो साइंस को चूज करते हैं। तो लेकिन उनको साइंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो साइंस क्या है, तो हम यहाँ पे अगर साइंस को देखना चाहिए तो साइंस है, इट इज नॉलेज। ये एक नॉलेज है। कौन सा नॉलेज है? फिजिकल वर्ल्ड का, एक नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। इसका नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं साइंस। अगर हम 11th-12th में साइंस को एडमिशन लेते हैं, 11th-12th में जाते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, अगर हम जब भी देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो साइंस की कुछ ब्रांचेस है। उसमें पहला ब्रांच है फिजिक्स, सेकेंड ब्रांच है केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी, और कुछ सब्जेक्ट आते हैं उसमें मैथमेटिक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं। अभी फिजिक्स को अगर हम डिफाइन करने जाए तो साइंस इट इज अगर हम साइंस बोलते हैं तो ये साइंटिफिक स्टडी होगा। अब ये साइंटिफिक स्टडी कौन सी चीज का है? साइंटिफिक स्टडी है नेचुरल फोर्सेस का। नेचुरल फोर्सेस, अभी नेचुरल फोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आती है? इसमें स्टडी आता है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, प्रेशर का, टेम्परेचर का। ये सारी चीजों का जो स्टडी आता है वो फिजिक्स में आता है। अभी केमिस्ट्री एक साइंटिफिक स्टडी। केमिस्ट्री में क्या आता है? केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड और एलिमेंट जो बनते हैं वो कौन सी चीज से बनते हैं? आयन से बनते हैं, एटम से बनते हैं, या मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो केमिस्ट्री ये कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें जिसमें बताई जाती है वो एक केमिस्ट्री। तीसरा वाला है बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर हम यहाँ पे देखिए तो बायोलॉजी बोले तो लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है वो आता है बायोलॉजी के अंडर। सो ये सारी ये ब्रांचेस हो गए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये साइंस के ब्रांचेस हो गए। अभी हम यहाँ पे एक चीज देखने वाले हैं। हमारे जो भी वीडियो होंगे वहां पे हम आपको ये चीजें बताएंगे लॉजिकली कौन सी चीज कैसे ध्यान में रखनी है, आप मेमोराइज कैसे कर सकते हो। पूरा आपको रट्टा मारने की, मकअप करने की जरूरत नहीं है। आप खाली मेमोराइज कैसे कर सकते हो, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे क्ल्यूज है, क्ल्यूज देंगे हम यहाँ पे आपको, तो आप मेमोराइज कर सकते हैं। अभी साइंस को अगर आपको एक वर्ड पता है तो बाकी सब्जेक्ट्स को आप कैसे कोरिलेट करते हैं, तो हम यहाँ पे आपको ये दिखाने वाले हैं। वैसे लिया हमने बायोलॉजी। अभी बायोलॉजी हम जब भी लेते हैं तो बायोलॉजी अगर लेते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो हर एक वर्ड आए तो ट्राई टू ब्रेक इट, आपको उसको मोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। अगर बायोलॉजी को हम ब्रेक करना चाहे तो यहाँ पे पहला आता है बायो और लॉजी, ये 2 अलग अलग वर्ड मिलते हैं। तो बायो वर्ड का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स, ओके। और दूसरा आता है लॉजी। लॉजी बोले तो लॉगस इज अ स्टडी। तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अभी हमने एक चीज देखी बायोलॉजी की। अभी बायोलॉजी में अगर आपको एक वर्ड पता है तो आप दूसरे वर्ड को कैसे उसको कोरिलेट करते हैं हम वो देखेंगे। अभी बायोलॉजी में हमने एक देखा जेनेटिक्स, एक वर्ड है हमारे पास। अभी जेनेटिक्स वर्ड आया हमारे पास। अभी जेनेटिक्स में आप दूसरे चीजों को कैसे कोरिलेट करेंगे? देखो जेनेटिक्स, अगर कोई भी आपको पूछे जेनेटिक्स क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं स्टडी ऑफ जीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन का नाम आ गया।
तो यू कैन इजीली से दैट स्टडी ऑफ जीन इज जेनेटिक्स। अभी क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन ऑफ जीन्स। तो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। अभी क्रोमोसोम क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया, क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं एक लार्जर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसमें प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। कुछ जीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी लार्जर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है डीएनए है क्या, डीएनए क्या है। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म अगर हम देखेंगे, डीऑक्सीराइबोज, डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, N फॉर न्यूक्लिक एंड A फॉर एसिड। ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें पहला वर्ड छोड़ दो, दूसरा वर्ड आ गया न्यूक्लिक एसिड। अगर कोई भी पूछता है डीएनए क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं डीएनए है न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन आता है डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड अगर आप बोलते हैं तो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में। अभी क्वेश्चन रेज है न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है सेल ऑर्गेनेल। तो अदर सेल ऑर्गेनेल के हम नाम अगर बताना चाहे तो अदर सेल ऑर्गेनेल के नाम कौन से आएंगे, अदर सेल ऑर्गेनेल के नाम आएंगे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया आता है, अगर प्लांट के बारे में पता चले, प्लांट के बारे में सोचे तो क्लोरोप्लास्ट आता है। ये कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल आते हैं। अभी ये सेल ऑर्गेनेल हमने ले लिए, सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे सेल में। अभी सेल क्या है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर बोलते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल बोलते हैं इट हैज सम फंक्शन, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो डिफरेंट सेल, जब सारे सेल, बहुत सारे सेल एक जगह पे आते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, डिफरेंट सेल कम टुगेदर इट फॉर्म ए टिश्यू, different cell come together it form a tissue। अभी different tissue when come together it form a organ। जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह पे आते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, उनका ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। अभी ऑर्गन के बारे में अगर हम देखते हैं, ऑर्गन के बाद क्या आती है चीज, ऑर्गन के बाद रहती है कुछ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन में कुछ पर्टिकुलर सिस्टम परफॉर्म की जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो 11 सिस्टम्स है, 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम है। उसमें हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी सिस्टम आती है ह्यूमन में। और जो 11 सिस्टम है ऑर्गेनिज्म में, अभी ये सब सिस्टम और ऑर्गन मिला के सभी मिला के हो जाता है ऑर्गेनिज्म। हमारा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। अभी हम क्या करेंगे आगे, ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास आ गया तो अभी इसको लॉजिकली दूसरी जगह से, दूसरे सब्जेक्ट के कैसे हम जोड़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। समझो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ गया, क्या ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बोले तो लिविंग थिंग्स। अभी मैं हूँ, मेरे बाजू का जो भी सराउंडिंग है उसको मैं बोलता हूँ, मेरे बाजू का सराउंडिंग उसको मैं बोलता हूँ एनवायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसके बाजू में आ गया एनवायरमेंट। अब एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस क्या है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी, और उसके ऊपर फिजिकल एनवायरमेंट का कैसा इफेक्ट होता है ये हम देखते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। अगर ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसकी कुछ मेटाबॉलिज्म आ गई, ऑर्गेनिज्म की आ गई मेटाबॉलिज्म, तो हम उसको बोल सकते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम बोल सकते हैं एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल इट इज रिगार्डिंग आवर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये एनिमल फिजियोलॉजी। और प्लांट के बारे में, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये जो चीजें होती है ये आती है फिजियोलॉजी में। तीसरी चीज आ गई अभी ऑर्गेनिज्म में, अभी ये स्टडी, ये सब्जेक्ट कोरिलेट कर रहे हैं हम। एनवायरमेंटल साइंस एक हो गया, फिजियोलॉजी एक हो गया, अभी तीसरी चीज है बायोटेक्नोलॉजी। अभी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। तो लिविंग थिंग्स के ऊपर हम टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें कुछ एग्जांपल है, क्या है इसमें कुछ एग्जांपल है जिसमें हम लिखते हैं इडली। इडली कैसे बनाते हैं, थ्रू फर्मेंटेशन टेक्निक, जलेबी लिया, ये सब चीजें, इडली, जलेबी और अल्कोहल प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आती है बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। ब्रेड मेकिंग, दिस इज ऑल कम अंडर द बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री, केमिकल्स है उसका स्टडी जो हम करते हैं, इंटरनल केमिकल्स का, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री।
अभी ये बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम और सोचेंगे तो प्लांट में जो बायोकेमिस्ट्री केमिकल का स्टडी किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, अभी अगला एक सब्जेक्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें कुछ स्टडी आता है नॉन वस्कुलर प्लांट का, प्लांट के बारे में बोलेंगे तो नॉन वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट, ये सारी चीजें आती है। तो दिस इज बेसिक लेक्चर ऑन साइंस, ऑन बायोलॉजी, ऑन कोरिलेशन। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम लॉजिक लगा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी जो सीईटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल चीजें से एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं, ध्यान में कैसे रख सकते हैं, लॉजिकली ध्यान में रखा जा सकता है, कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दी है। तो ये अपना लेक्चर होगा साइंस और बायोलॉजी के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अगला हम वीडियो जल्दी लाएंगे एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को हम ध्यान में कैसे रख सकते हैं, ये हमारा वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कुछ भी कमेंट हो तो आप कमेंट में डाल देना। अगर आपको कुछ भी वीडियो की रिक्वेस्ट हो, वीडियो जानना चाहते हो, समझना चाहते हो मुझसे, तो आप एक कमेंट में डाल देना। तो मैं वो अगले टाइम वो वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा ये चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी के ऊपर। अगर आपको ऐसे कुछ अच्छे वीडियो देखने हैं, कुछ लॉजिक समझने हैं बायोलॉजी में, नीट का स्टडी, सीईटी का स्टडी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जस्ट प्रेस बेल आइकॉन दबाइए तो आपको अच्छे वीडियो आगे से मिल सकते हैं, लॉजिकल वीडियो और क्लूज मिल सकते हैं, हम कैसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू।